हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कॉन्फिडेंट क्लासेस। स्वागत है आपका। ये इंडियन इकॉनमी में पहली वीडियो का प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम आज 20 क्वेश्चन करेंगे। और ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम और कैपिटल जो मार्केट होता है, जो पूंजी बाजार होता है, उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं जो इससे पहले पेपर में रिपीट किए जा चुके हैं या पूछे जा चुके हैं। तो उन लोग को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि हमें कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सब्सिडरीज ऑफ द स्टेट बैंक्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमें आंसर में क्या बताना है कि इन सभी में से जो ऑप्शंस हैं वो सारे क्या हैं, सहायक हैं स्टेट बैंक के सिवाय एक के। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, सिवाय एक के। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर। बी ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन है हमारा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। क्या है, सी है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और डी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये सब्सिडरी नहीं है एसबीआई का या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। तो हमें क्या है, इन इवेंट्स की एक तरीके से तिथि बतानी है या क्रम बताना है। तो पहला क्या है, कन्वर्जन ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इनटू एसबीआई। तो इंपीरियल बैंक को जब एसबीआई में कन्वर्ट किया गया या उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, तो उसकी डेट उसको देखना है हमें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, जो कृषि सहकारी जो ये संस्था है, कृषि में लोगों को मदद करने के लिए नाबार्ड बनाई गई है, इसकी तिथि कब थी। सेटिंग ऑफ आरआरबीज, यानी कि जो रूरल रीजनल बैंक होते हैं वो कब बने हैं। और नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। तो दूसरे का जो हमारा राइट ऑप्शन है, दूसरे का हमारा राइट ऑप्शन क्या है, वो है बी, ऑप्शन बी, जिसमें पहला सबसे क्या हुआ था, ये हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई में चेंज किया गया था। और सी क्या है, सी है आपका थ्री, जो है सेटिंग ऑफ आरआरबीज, रूरल रीजनल बैंक बनाए गए थे। और दूसरा जो है नाबार्ड, नाबार्ड कब बना था, 1982 में। तो ये सबसे लास्ट में है। 75 के पास जो है आरआरबी बना था। 49 के पास आरबीआई का जो है नेशनलाइजेशन किया गया था। और 1954 या 56 के पास जो है एसबीआई में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जो है चेंज किया गया था। थोड़ा इसके स्टैटिक्स मुझे क्लियर नहीं है, बाकी यही इसका क्रम है। तो राइट ऑप्शन जो है आपका क्या है, बी है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है कि वर्ड बुल एंड बिग क्या है। द वर्ड जो है बुल एंड बिग आर एसोसिएटेड विद विच ब्रांच ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी। तो किस तरीके की जो व्यापारिक एक्टिविटीज़ या गतिविधियाँ होती हैं उनसे संबंधित हैं बुल और बिग। ठीक है, ये शब्द किस क्षेत्र से या किस व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, फॉरेन ट्रेड, जो विदेशी व्यापार होता है। ऑप्शन बी बैंकिंग, या ऑप्शन सी जो होता है शेयर मार्केट। ऑप्शन डी मैन्युफैक्चरिंग। तो बुल और बिग तो आप जानते ही होंगे, बहुत कॉमन है आजकल, बहुत फेमस भी चल रहा है। दरअसल जब से जो है 2 से 3 जो हैं बायोग्राफीज़ जो बनी हैं हर्षल मेहता के ऊपर, जिन्हें बिग बुल ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता था। तो ये राइट ऑप्शन है सी, शेयर मार्केट से संबंधित ये शब्द हैं बुल और बिग। ठीक है, बुल और बिग किससे संबंधित है, शेयर मार्केट से संबंधित है, ये शेयर मार्केट से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू वी डिफाइन द टर्म्स बुल्स एंड बेयर विद रिगार्ड टू स्टॉक मार्केट्स। तो ये जो बुल शब्द है, जिसे तेजड़िया और मंदड़िया भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तो बुल और बियर को स्टॉक मार्केट में इनकी डेफिनेशन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो पहले हम लोग अपने ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन है ए बुल इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक ऑपरेटर। क्या है, ए बुल इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक
ऑप्टिमिस्टिक ऑपरेटर हु फर्स्ट बाइज एंड देन सेल्स शेयर्स इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ price going up. A bear is a pessimistic market operator who sell the shares in expectations buying them back at a lower price. तो एक जो बुल होता है वो क्या करता है, वो ऑप्टिमिस्टिक ऑपरेटर होता है, आशावादी ऑपरेटर होता है। हु फर्स्ट बाई, जो पहले खरीदता है, देन सेल शेयर्स इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस ग्रोविंग अप, और फिर उसके बाद क्या करता है, वो तुरंत उसको बेच देता है जब उसे ये लगता है कि इसकी कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन एक बियर जो होता है वो क्या होता है, एक पेसिमिस्टिक होता है, निराशावादी होता है बाज़ार में, जो क्या करता है, खरीदता तो है लेकिन बाइंग देम बेटर लोअर प्राइस, लेकिन वो कोशिश करता है कि उसे कम से कम कीमत में खरीदें। ठीक है, तो ऑप्शन ए ये हो गया। ऑप्शन बी क्या है, देयर इज़ नथिंग सिग्निफिकेंटली डिफरेंट एज बोथ ऑपरेट्स इन कैपिटल मार्केट। तो इसमें कोई ख़ास जो है डिफरेंट नहीं है, दोनों कहाँ ऑपरेट करते हैं, कैपिटल मार्केट में, यानी जो पूंजी बाजार होता है वहाँ पे दोनों ऑपरेट करते हैं। ऑप्शन बी में ये बता रहा है। ऑप्शन सी क्या है, बुल इज़ वन हु फर्स्ट सेल्स ए शेयर एंड देन बाई इट एट लोअर प्राइस। तो बुल क्या करता है, पहले क्या करता है, वो शेयर को बेचता है, फिर उसको जो है कम कीमत पर ख़रीदता है। बियर क्या करता है, बियर मीन्स वन हु फर्स्ट बाइज, जो पहले ख़रीदता है, एंड देन सेल इट इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस गोइंग अप। तो वो क्या करता है, जब कीमत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो उसे बेच देगा। बुल, वो बियर ये करता है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा, डी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है ए बुल इज़ रेडी टू बाई एनी शेयर। तो का बुल क्या होता है, किसी भी तरीके का शेयर खरीदने के लिए तैयार होता है। ए बियर ओनली डील्स इन, तो एक बियर क्या होता है, सिर्फ डील्स करता है। तो अब हम लोग अपना चौथे का राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा ए। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है आपका ए। तो इसमें यही है कि ए बुल इज़ अ ऑप्टिमिस्टिक ऑपरेटर, ये क्या होता है, आशावादी होता है, जो पहले ख़रीदता है, फिर जैसे ही प्राइस गो होता है वो उसको तुरंत क्या करता है, बेच देता है। और जो बियर होता है वो पेसिमिस्टिक ऑपरेटर होता है, जो जो शेयर्स होते हैं उनको एक्सपेक्टेशंस के तहत क्या करता है, फिर से ख़रीद लेता है और बेचता भी है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है इस चौथे क्वेश्चन का, वो है ए। पांचवा क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि द फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज। तो पहला बैंक जो भारत में बना वो कौन है। ऑप्शन ए है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी है ट्रेडर्स बैंक, ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और डी ऑप्शन है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो राइट आंसर जो है हमारा वो क्या है, डी ऑप्शन है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है इंडिया का पहला बैंक है, पहला इस्टेब्लिश्ड होने वाला बैंक है। छठवां क्वेश्चन, in India, the first bank of limited liability managed by Indians and founded in 1881 was। भारत का पहला बैंक जिसमें क्या था, जो कुछ जो दायित्व था, मतलब सीमित दायित्व जिसे बोलते हैं, मैनेज किया जा रहा था भारतीयों के द्वारा, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1881 में हुई थी। तो वो कौन सा बैंक है। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी है अवध कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी क्या है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है ये, और डी ऑप्शन है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा बी, अवध बैंक। अवध बैंक में पहली बार जो है लिमिटेड लाइबिलिटी जो है मैनेजमेंट किनके द्वारा किया जा रहा था, भारतीयों के द्वारा किया जा रहा था, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1881 में की गई थी। सातवां क्वेश्चन है, विच अमिट्स द फॉलोइंग रूरल बैंक हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर ए रिवर। तो रूरल बैंक जो है कौन है, जिसका नाम जो है नदी के ऊपर रखा गया है। ये एनडीए 2002 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ऑप्शन ए क्या है, प्रथमा बैंक, वर्धा ग्रामीण बैंक, थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा बी। बी क्या है, वर्धा ग्रामीण बैंक। तो ये जो वर्धा ग्रामीण बैंक है ये क्या है, नदी के नाम पे इसका रूरल रीजनल बैंक है, इसको इसका नाम रखा गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, ए शेड्यूल्ड बैंक इज वन विच इज इंक्लूडेड इन।
तो शेड्यूल्ड बैंक या जो अनुसूचित जो बैंक होते हैं वो किसमें वन विच इज़ इंक्लूडेड किन्हें कहा जाता है शेड्यूल्ड बैंक। तो CPO-SI 2002 का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन क्या है? सेकंड, शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो इसमें इंक्लूड हो, या सेकंड स्केड्यूल ऑफ या शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंक्लूडेड हो, सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में हो, या नन ऑफ अबव। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा ए। जो सेकंड शेड्यूल में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के इंक्लूड हो वो कौन से बैंक होते हैं? वही क्या कहलाते हैं? शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। आठवें का ऑप्शन क्या है? आठवें का राइट ऑप्शन है हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है वो है ए। नौवा क्या है हमारा क्वेश्चन? व्हाट इज़ द एनिमल ऑन द इंसिग्निया ऑफ RBI। तो जो RBI है उस पर जो इंसिग्निया के तौर पे जो पशु की आकृति है वो कौन सा है? ए लायन, बी टाइगर, सी पैंथर, डी एलिफेंट। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी। ठीक है, पैंथर जो है वो इंसिग्निया के तौर पे RBI में पशु के तौर पे जो है चित्रांकित किया गया है या रखा गया है। तो याद रखिएगा पैंथर है वो। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस ट्रेड इन द कंट्री बाय द गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म। तो जो इंश्योरेंस ट्रेड होता है, ठीक है, इंश्योरेंस ट्रेड का क्या, इंश्योरेंस ट्रेड इन कंट्री जो देश में इंश्योरेंस ट्रेड करने के लिए उसको रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटी फॉर्म की गई है, बनाई गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या है? ए सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसे IRDB कहा जाता है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन GIC। तो राइट ऑप्शन हमारे इस 10वें क्वेश्चन का है वो क्या है? सी। IRDB जो है यही रेगुलेट करती है इंश्योरेंस ट्रेड से रिलेटेड मामलों को। ठीक है, IRDB इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट वे ए बैंक कैन अवॉइड लॉस इज़ टू। तो किस तरीके से एक बैंक जो है कम से कम घाटा करेगा? सबसे अच्छा तरीका उसका क्या है? ऑप्शन ए लेंड ओनली टू इंडिविजुअल्स नॉन टू द बैंक। उन्हीं लोगों से केवल पैसे लें जिन्हें बैंक सिर्फ जानती है। एक्सेप्ट साउंड कोलेट्रल। तो क्या होता है अच्छे तौर पे? जो कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज़ गिरवी रख देना, उसी को कोलेट्रल बोलते हैं। और गिव ओनली शॉर्ट टर्म लोन्स, खाली कम समय के लिए अगर लोन दे तो। लेंड ओनली टू बैंक्स ओल्ड कस्टमर, खाली अपने जो पुराने जो ग्राहक हैं सिर्फ उनको अगर वो क्या करे, मनी जो है लेंड करने का मौका दे या लोन के तौर पे दे, तो ही क्या कर सकती है बैंक अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा बना सकती है। तो हमारा जो 11वां का राइट ऑप्शन है वो क्या है? राइट ऑप्शन है ए लेंड ओनली टू इंडिविजुअल्स नोन टू दी बैंक। उन्हीं लोगों को सिर्फ बैंक खाली पैसा दे जिन्हें बैंक जानती है व्यक्तिगत तौर पे। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए। 12वां क्वेश्चन है हमारा। द सिस्टम ऑफ वैल्यू एडेड टैक्सेशन इज एप्लीकेबल टू। तो जो वैल्यू एडेड टैक्सेशन होता है वो एप्लीकेबल होता है किस पे? एक्साइज ड्यूटी पे, इनकम टैक्स पे, स्टेट ड्यूटी पे, या टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम पे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी। इनकम टैक्स पे ही सिर्फ क्या करता है ये वैल्यू एडेड टैक्सेशन जो होता है वो एप्लीकेबल होता है या लागू किया जा सकता है किस पे? इनकम टैक्स पे। 13वां क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू बी शेड्यूल्ड to the Reserve Bank of India, a bank should have capital and reserve of not less than। तो अगर एक बैंक को RBI के तहत अगर एक शेड्यूल्ड बैंक बनना तो उसके पास कितनी पूंजी होनी चाहिए? पूंजी और आरक्षित जो होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख। तो राइट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो है बी। 5 लाख जो है इससे कम नहीं होना चाहिए कैपिटल और रिजर्व के तौर पे।
14वां क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बैंक्स नेशनलाइज्ड सिंस 1969। जब 1969 में ढेर सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में, तो उनकी संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी क्या है 12, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 20। तो राइट ऑप्शन है हमारा बी। कितने बैंक थे उस टाइम? 20 बैंक थे जब नेशनलाइज किया गया था 1969 में। 15वां क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इज। भारत का जो सबसे बड़ा जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है सेंट्रल बैंक, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है पीएनबी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? तो राइट ऑप्शन है, सभी को पता है, बी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। 16वां क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैंकर ऑफ बैंक्स। तो बैंकों का बैंक, इसे क्या बोला जाएगा? बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आईडीबीआई को, एसबीआई को, आरबीआई को, एसबीआई और आरबीआई को। तो राइट ऑप्शन है सी। आरबीआई जो है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे ही बैंकर्स ऑफ बैंक कहा जाता है। जब बैंक को कोई समस्या होती है, किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो वो किसके पास जाती हैं? आरबीआई के पास जाती हैं, सेंट्रल बैंक के पास जाती हैं। तो अब हमारा जो 17वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है आरबीआई के बारे में या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में? ए है इट रेगुलेट्स द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ इंडिया। ये क्या करती है कि जो मुद्रा और क्रेडिट सिस्टम होता है उसको क्या करती है? रेगुलेट करती है, नियमन करती है। बी ऑप्शन है इट मेंटेन्स द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ रुपी। तो ये रुपी का जो क्या होता है, एक्सचेंज वैल्यू जो होता है उसको मेंटेन करती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर केप्ट बाय आरबीआई। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं वो किनके तहत रखे जाते हैं? आरबीआई के द्वारा रखे जाते हैं। तो ये ऑप्शन डी जो है यहाँ पे जो है प्रिंट हो, वो टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, उस पर यह लिखा हुआ है कि 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन आर इशूड बाय आरबीआई। जो 1 रुपये के नोट और सिक्के होते हैं वो आरबीआई के द्वारा क्या किए जाते हैं? इशूड किए जाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा डी। वो यही गलत है, ठीक है, डी गलत है। दरअसल यहाँ पे नॉट ट्रू हमें बताना है। बाकी सारे काम जो है आरबीआई ही करती है, ये सिक्के और नोट का काम ये नहीं करती है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसने कब रिजर्व बैंक को अधिग्रहण कर लिया? क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया। ये पीसीएस जो है 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था, 1945 में, 1948 में, 1952 में या 1956 में। तो कब किया गया ये? 1948 में। 1948 में जो है इसका क्या कर दिया गया? नेशनलाइजेशन भी बोल सकते हैं। 1949 या अधिग्रहण जो है 1948 में ही किया गया है, फिर नेशनलाइजेशन 1949 में कर दिया गया। अब जो 19 क्वेश्चन है हमारा 19वां, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शंस एंड पब्लिकेशन ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो कौन जिम्मेवार होता है? ये जिम्मेदार होता है कलेक्शंस का, संग्रहण का, पब्लिकेशंस प्रकाशित करने का, मॉनेटरी और फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन होती है, जो मौद्रिक और वित्तीय जो जानकारी होती हैं उनको प्रकाशित और संग्रहण करने की जिम्मेदारी किसके हिस्से में होती है? ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे सीएजी भी कहा जाता है। तो इन चारों में से किसको ये काम दिया जाता है? ये दिया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है कि जो मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं उनको कलेक्ट करे और पब्लिकेशंस करे, ये उनकी जिम्मेदारी होती है।
अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है इस इंडियन इकोनॉमी की पहली वीडियो का, जिसमें हम देख रहे हैं कि द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, इशू करती है ऑल द करेंसी नोट्स एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट। ठीक है, 1 रुपए के नोट को छोड़ के सभी जो करेंसी नोट्स होती हैं उनको कौन करती है, इशू करती है, आरबीआई। सी ऑप्शन है ऑल ड करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 100 रुपी नोट। 100 रुपये के नोट को छोड़ के सभी जो करेंसी नोट्स होती हैं उनको इशू करती है कौन, आरबीआई। और ऑप्शन डी है ओनली नोट्स ऑफ रेड 10 एंड अबव। तो डी ऑप्शन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है हमारा बी है ऑल द करेंसी नोट्स एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट्स। तो 1 रुपये की जो 1 रुपये की नोट है वो कौन इशू करता है, वो फाइनेंस जो मिनिस्ट्री होती है वहाँ से ही निकलती है। बाकी जितनी भी करेंसी नोट्स हैं वो सब आरबीआई ही क्या करती हैं, उसी को इशू करती हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस भी जो हैं काफ़ी रिलेवेंट लगे होंगे, आने वाले एग्ज़ाम में शायद ये आपकी हेल्प भी करें। तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।